अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और कितना अरसा ट्रीटमेंट चलती है। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है, जैसे डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसको मेजर डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में दो मूड स्टेट्स होती हैं। एक मूड स्टेट तो डिप्रेशन की होती है जो कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लास्ट कर सकती है, जिसमें सैडनेस, उदासी, मायूसी, होपलेसनेस, नींद का डिस्टर्ब होना। और जो दूसरी स्टेट होती है उसको मेनिया कहते हैं, जो कम्प्लीटली ऑपोजिट होती है डिप्रेशन के मुकाबले में। वो कुछ दिन रह सकती है, कुछ हफ्ते रह सकती है, और इसमें कम्प्लीटली ऑपोजिट सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। मूड बहुत इलेटेड होता है, खुश होता है, चेयरफुल होता है, इंसान बहुत ओवर टॉकेटिव होता है, बहुत ज़्यादा वो बातें कर रहे होते हैं, इंसान बहुत ओवर एक्टिव होता है, उनमें बहुत एनर्जी आ जाती है, ग्रैंडियोसिटी होती है, यानी बड़ी बड़ी थॉट्स आती हैं, ख़यालात आते हैं। मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं प्रेसिडेंट हूँ इस मुल्क का, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस हूँ। ये आइडियाज़ डिल्यूजन्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ्स होते हैं, जिनको डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। लोग ओवर स्पेंडिंग शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जजमेंट इम्पेयर होती है। ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो कि शायद वो नॉर्मल हालात में ना करें, उनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल मुतसादिम हो, डिसइनहिबिशन आ जाती है। वो डिसइनहिबिशन सेक्सुअल डिसइनहिबिशन भी हो सकती है, गैर मुनासिब बात कर सकते हैं, फहश बात कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो ओवर एक्टिव हुआ होता है। डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। ये कम्प्लीटली ऑपोजिट स्टेट होती है डिप्रेशन के मुकाबले में। कुछ दिन भी रह सकती है, कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन क्योंकि एग्जॉशन शुरू हो जाती है, वो इंसान सो नहीं रहा होता, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, वो थक जाते हैं, इसीलिए फिर वो डॉक्टर के पास लेके आते हैं। यूजुअली एपिसोड्स में कुछ माह का गैप भी हो सकता है, कुछ सालों का गैप भी हो सकता है। अगर एक इंसान को पहले डिप्रेशन की एपिसोड हुई है, हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल उनको कोई एपिसोड ना हो और फिर मेनिया की एपिसोड हो जाए, या वो स्टार्ट ही मेनिक एपिसोड से हुआ है और फिर आगे भी ज़िंदगी में 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उनको मेनिक एपिसोड्स आ सकती हैं। जो वजूहात हैं, जो कॉजेज़ हैं, वो मोस्टली जेनेटिक होती हैं। दिस डिसऑर्डर रन्स इन द फैमिली। जो हमें क्लिनिकल डिप्रेशन के केस में नज़र आता है, उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेसर्स होते हैं, साइकोसोशल, जिनमें फाइनेंशियल, मैरिटल, रिलेशनशिप इश्यूज़, वर्क प्लेस इश्यूज़, स्ट्रेस किसी भी किस्म की मेंटल इलनेस को ट्रिगर कर सकता है, बट यूजुअली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। इलाज कैसे किया जाता है? देखें, एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें मूड स्टेट्स आती हैं मेनिक या डिप्रेसिव। मूड स्टेबलाइज़र दिया जाता है, जैसे सोडियम वैल्प्रोएट, लिथियम, कार्बामेज़ेपिन, जो कि मूड को नॉर्मल सतह पे रखता है, ना वो डिप्रेशन में जाने देता है और ना मेनिया की तरफ। 1 साल 2 साल तक मूड स्टेबलाइज़र्स देने होते हैं, डिपेंडिंग कि किस किस्म की क्लिनिकल कंडीशन है, कितनी फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हो रही हैं, कितनी इंटेंसिटी की एपिसोड्स हुई हैं, और वो 2 साल से ज़्यादा भी मूड स्टेबलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर एपिसोड्स फ्रीक्वेंट हैं। अगर तो डिप्रेसिव स्टेट है तो मूड स्टेबलाइज़र के साथ आप एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, SSRIs, SNRIs, और अगर मेनिक एपिसोड है तो आप एंटीसाइकोटिक्स देते हैं जो डोपामीन ब्लॉकर्स हैं, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापीन, कोटायापीन, हेलोपेरिडोल, जो कि डोपामीन के लेवल्स को नीचे लेके आती हैं, और ये ओवर एक्टिविटी, ओवर टॉकेटिवनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर फेमिलियरिटी वो नीचे आना शुरू होता है। कुछ महीने तक भी ये दवा चल सकती है, कई सालों तक भी ये दवा चल सकती है। अगेन, जो मैंने कहा, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। पूरी ज़िंदगी दवाई नहीं खानी होती मोस्ट ऑफ द केसेस में। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देनी पड़े, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रोग्नोसिस बहुत बेहतर होता है। ज़्यादातर केसेस में लोग हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, लोग मैरिज कर सकते हैं, लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं।
اور اپنے ریلیشنشپس کو بھی لے کے چل سکتے ہیں اگر ان کا علاج بر وقت ہو، اگر ان کا علاج افیکٹو ہو، مؤثر ہو۔ جو گھر والے ہیں انہوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ دیکھیں ہر چیز کے ٹریگرز ہوتے ہیں۔ یس، اسٹریس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، ایک حد تک ایوائڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن اسٹریس فری زندگی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جس حد تک ممکن ہو اسٹریس کو وقت پہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو ریموو کرنے کی یا ایوائڈ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر پیشنٹ کی نیند خراب ہونا شروع ہو جائے، یہ ارلی سائن ہے کہ وہ مینک ایپیسوڈ کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی دوائیاں مس کرنا شروع ہو جائیں، یہ another رسک فیکٹر ہے جو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ ان کی زندگی میں سٹریس بہت بڑھ گیا ہے، یا انہوں نے باتیں زیادہ کرنا شروع کر دی ہیں، ان کا موڈ ایلیٹڈ ہے، عام دنوں سے زیادہ وہ چیئرفل نظر آ رہے ہیں، تو یہ وہ سائنز ہیں جہاں پہ وہ مینیا کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ کیا وہ اپنی پریویس میڈیسنز لے رہے ہیں۔ اگر نہیں لے رہے تو ڈاکٹر کے پاس فوراً لے کے جائیں، ایگزامینیشن کروائیں، اور جو ڈاکٹر ان کی کلینکل کنڈیشن کے مطابق، چاہے وہ ڈپریسو ایپیسوڈ آئی ہے، مینک ایپیسوڈ آئی ہے، اس کے مطابق وہ ان کی میڈیسنز ایڈجسٹ کریں گے۔ I hope this video has been useful for you۔ اپنے سوال بھیجتے رہیے، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔